एक बड़ी जानकारी आ रही है, साइबर अटैक से सबसे ज्यादा 3 एयरपोर्ट प्रभावित हुए हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट, ब्रसेल्स एयरपोर्ट, बर्लिन एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा इन पर असर हुआ है। इन एयरपोर्ट पर कॉलिंस एरोस्पेस चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम देता है और कॉलिंस एरोस्पेस का जो नेटो के साथ अनुबंध है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि क्या 2023 में इसे भी टारगेट करने की कोशिश की गई थी, यहाँ भी साइबर अटैक की कोशिश की गई थी। क्या कोई कोऑर्डिनेशन है इन दोनों ही घटनाओं के बीच में और इन्हीं एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया है, इसको हम समझेंगे। इस वक्त हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं। पूर्णिमा जी, मैं आपके पास आऊंगी, इससे पहले मनीष, क्या आपको लगता है कि किसी तरह का संबंध हीथ्रो, ब्रसेल्स, बर्लिन और इन एयरपोर्ट्स पर कॉलिंस एयरोस्पेस जो चेक इन और बोर्डिंग का सिस्टम देता है, आपको लगता है कि कोई कनेक्शन है? क्योंकि 2023 में इस तरह का अटैक वहां पर भी करने की कोशिश हुई थी। देखिए, सबसे दिलचस्प की बात है कि अभी मैं एक जानकारी देख रहा था कि कल ही डबलिन एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा है उसको थोड़ा सा ढीला किया गया था, कम किया गया था। इन दैट सेंस कि जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं और आपको आपका सामान जब लगेज जो है सो स्कैनर में रखा जाता है तो आपसे कहा जाता है कि वाटर बॉटल या कोई भी लिक्विड आइटम है तो उसे आप निकाल लें। लेकिन डबलिन एयरपोर्ट ने कल ही ये घोषणा की थी कि अब हमारे पास ऐसे स्कैनर है कि अगर आपके पानी का बॉटल या कोई भी लिक्विड आइटम है तो अब आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमने बड़ा अल्ट्रा मॉडर्न स्कैनर लगाया था और 24 घंटे नहीं बीते हैं उसी एयरपोर्ट पर बम होने की खबर आ रही है। अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, जरा आप सोचिए। हो सकता है कि इसके पीछे इंटरनल कोई फैक्टर हो, लेकिन जो जांच की रिपोर्ट आएगी उसको जोड़ा जाएगा कि रूस के साथ तनाव है, इसीलिए ये सारी चीजें हुई है। इस तरह का एक रूसोफोबिया यूरोप में आज की तारीख में देखने को मिल रहा है और जिसका परिणाम रूस और नाटो के बीच सीधी जंग हो सकती है। और मैं कनेक्शन इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि जिन जिन मुल्कों में ये हुआ है वो उन मुल्कों को आप देख लीजिए, उनका स्टैंड देख लीजिए, नाटो में उनके स्टेटमेंट देख लीजिए और फिर उसके बाद ये इंसिडेंट देख लीजिए। सबसे बड़ी बात है, आप देखिए हीथ्रो एयरपोर्ट जो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन का रूस यूक्रेन का मामला हो या रूस के खिलाफ मोर्चाबंदी हो, उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही है। जर्मनी अगेन सोवियत यूनियन से लेकर आज तक रूस से उनकी जैसी अदावत है और खास करके अभी जो उन्होंने हार्ड स्टैंड लिया है, जो जर्मनी के चांसलर अभी कट्टर रूस विरोधी हैं। वहीं तीसरा अगर आप देख लीजिए बेल्जियम, वहाँ तो ब्रसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर ही है। तो इन तीनों जगह पर ये इंसिडेंट होते हैं, डबलिन में बम मिलता है और ये सब कुछ तब होता है जब रूस के साथ जंग लड़ना है या नहीं लड़ना है उस पर पोलैंड और एस्टोनिया जैसे मनीष आप बोल रहे हैं बेल्जियम, ब्रिटेन और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि अटैक हुए गए हैं, ये सीधे तौर पर बताते हैं कि रूस के साथ इनके रिश्ते बहुत ही ज्यादा खराब हैं और ऐसे में इन जगहों को साइबर अटैक के लिए चुनना क्या स्ट्रैटेजिकली मूव है, किसकी तरफ से अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अनुमान है कि ये सब कुछ रूस की तरफ से तैयार किया गया है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशंस है। साइबर अटैक पर बर्लिन एयरपोर्ट ने एक बड़ा बयान जारी किया है। बड़ी जानकारी, साइबर हमले से उड़ानें प्रभावित हुई हैं, तकनीकी दिक्कत को ठीक किया जा रहा है, विमानों के परिचालन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश हो रही है। ये इस वक्त की बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन पवन दुग्गल सर, इस वक्त हम एक बात आपसे समझना चाहते हैं, जब इस तरह के अटैक्स को अंजाम दिया जाता है, ये पहली दफा नहीं है कि जब किसी एयरपोर्ट पर इस तरह का साइबर अटैक हुआ हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी तक जो साइबर अटैक्स हुए हैं उनकी सिचुएशंस और मौजूदा हम बात कर रहे हैं जिस तरह से बर्लिन की, जर्मनी की और साथ ही ब्रिटेन की, क्या आपको लगता है कि इनका सिनेरियो साइबर अटैक के कॉन्टेक्स्ट में कंप्लीटली अलग है? देखिए, ये अटैक्स बिल्कुल पुराने अटैक्स के मुकाबले में अलग हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड है, सिंक्रोनस है, पूरे यूरोप को टारगेट कर रहे हैं और एक ब्रॉड मैसेज दे रहे हैं कि यूरोप अपनी कमर कस लो, हम तो तुम्हारा बैंड बजाने आ चले। तो जब इस तरह का संदेश आ रहा है तो मुझे लगता है कि न केवल यूरोप को बल्कि तमाम सारे राष्ट्रों को अपनी जो नागरिक उड्डयन पद्धति है, सिविल एविएशन सेक्टर है, उसकी साइबर सुरक्षा पर पुनः से एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा क्योंकि अब ये अटैक का नया वेक्टर है। अगर हम लोग अपनी सिविल एविएशन को प्रोटेक्ट ना कर पाए तो दिक्कत होगी और मैं तो उम्मीद करता हूं इस तरह की घटना यूरोप में हुई है, इसका असर भारत में भी नजर आना शुरू हो जाएगा। सर आ रहा है, इसी पर मैं आना चाह रही थी आपसे, आप जरूर इसमें वैल्यू एडिशन कीजिए, बताइए कि किस तरह से न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका या फिर दूसरे और देशों पर भी साइबर अटैक का असर होगा। देखिए, साइबर अटैक का असर पूरी दुनिया भर में रहेगा बिकॉज एक तो दुनिया भर से जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं यूरोप में या जिन्हें जाना है वो डिले हो गए हैं, पूरा साइकिल अपसेट हो रहा है। मोर इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है कि यूरोप के बाद उनका जो मेजर आक्रमण का टारगेट रहेगा अमेरिका और भारत रहेगा। उसका कारण यह है कि ये दो ऐसे राष्ट्र हैं
अगर आप इनकी अगर सिविल एविएशन को अटैक कर पाएंगे तो आप एक मच ब्रॉडर मैसेज पूरी दुनिया भर को दे पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि भारत को भी इसे एक वेकअप कॉल पर लेना पड़ेगा। जितनी जल्दी अपनी नागरिक उड्डयन की साइबर सुरक्षा पर ध्यान लग जाए उतना हमारे को अच्छा होगा। बिकॉज इस तरह के आक्रमण अगर भारत में होने शुरू हो गए तो इसका सीधा असर भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। तो मुझे लगता है वेकअप कॉल की आवश्यकता है। हम जो काम कर रहे थे, हम सोचते हैं ऐसा ना कि हम तो केवल यूरोप के बाहर है, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। बॉस, आप आज दुनिया के सबसे बड़ा जनसंख्या के राष्ट्र बन चुके हैं। आज आप दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं, तो आपको अटैक करना तो एक बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है। क्यों? सर, आप क्योंकि एक अगर बहुत आपको बड़ी अटैक बात कर कह दिया, रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अब साइबर अटैक से कोई भी देश अपने आप को बचा नहीं सकता है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन भारत इसके लिए कितनी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है ये आपसे समझना होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, पूरे यूरोप में साइबर अटैक से उड़ानें प्रभावित हुई हैं। उड़ानों में जानकारी मिल रही है कि औसतन 1 घंटे की देरी है। यूरोप में औसतन 1 घंटे। मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 घंटे कुछ जगह पर है, कई जगह 1.25-2 घंटे डिले भी फ्लाइट्स चल रही हैं। लेकिन कब तक ये प्रोसेस जारी रहेगा ये कह पाना मुश्किल है। लंदन एयरपोर्ट पर सबसे लंबी कतारें हैं। कई एयरपोर्ट ने मैनुअल काम शुरू तो कर दिया है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है।